Good morning everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial of 16 January 2021, and today's article is Double Ignominy on the second impeachment of Donald Trump। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दूसरी बार महाभियोग लगा है, दूसरी बार इनके ऊपर इम्पीचमेंट हुआ है। यह एक पॉलिटिकल वर्ड है इम्पीचमेंट। इसमें पदासीन व्यक्ति के विरुद्ध वोटिंग होती है जब उन पर कोई आरोप लगता है, और तब महाभियोग के द्वारा या तो उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है या वह व्यक्ति पुनः कायम रहता है अपनी जीत पा करके। तो यह एक पॉलिटिकल वर्ड है। इम्पीच वर्ब से यह बना हुआ है, इम्पीचमेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डबल इग्नोमिनी, यहां एक शब्द है इग्नोमिनी, यह भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। अब इग्नोमिनी क्या है? तो इग्नोमिनी मीन्स होता है डीप ह्यूमिलिएशन, बहुत गहन या गहरा अपमान या कलंक। तो दोहरा कलंक इनके ऊपर एक बार पहले लगा होगा और फिर दूसरी बार एक इनको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। सेकंड इम्पीचमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिपब्लिकन्स। अब रिपब्लिकन्स के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी थी जो दूसरी बार इम्पीचमेंट लगी, टू रीअसेस द ट्रंप प्रेसिडेंसी। ट्रंप की जो प्रेसिडेंट की पीरियड थी, प्रेसिडेंसी उसी को कहते हैं, पीरियड ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट, इनके प्रेसिडेंट होने की जो पीरियड थी उसको रीअसेस करने के लिए एक अच्छा मौका था रिपब्लिकन्स के लिए। तो रीअसेस मीन्स होता है री इवैल्यूएट, इवैल्यूएट मीन्स होता है समीक्षा करना, मूल्यांकन करना। रीअसेस मीन्स भी होता है समीक्षा करना या मूल्यांकन करना। पुनः री लगा हुआ है। ऐसे जो मैंने मीनिंग बोला, इवैल्यूएट और असेस का वो मीनिंग है मूल्यांकन करना या समीक्षा, लेकिन इसमें प्रीफिक्स के रूप में री लग चुका है। आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज इंटर्ड द रिकॉर्ड बुक्स। अब यहाँ एक ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंट बात है। इंटर के बाद जब भी पोजीशन या प्लेस की चर्चा हो रही हो तो हमें इनटू के प्रयोग से बचना होता है। हम अगर यहाँ इनटू लगा दें तो यह सेंटेंस होगा गलत। इसलिए आप ध्यान रखें कि इंटर के साथ इनटू तब नहीं लगाना है जब प्लेस, पोजीशन इत्यादि की चर्चा हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउट गोइंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो अब आउट गोइंग है, जो अब जा ही रहे हैं, हैज इंटर्ड द रिकॉर्ड बुक्स। ये रिकॉर्ड बुक्स में पहुंच चुके हैं, यानी इन्होंने इतिहास बनाया है फॉर बीइंग द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट। ये एकमात्र ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस। इनके शासनकाल के दौरान इन पर 2 बार महाभियोग लगा। इम्पीच, महाभियोग लगाना वर्ब है, इसी का नाउन होता है इम्पीचमेंट। ये पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं और ये इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया। The moment of ignominy came after the House of Representatives passed a motion of impeachment. To pass a motion of impeachment means महाभियोग का प्रस्ताव लाना। To pass a motion of impeachment, महाभियोग का प्रस्ताव लाना against him. The moment of ignominy, इनके लिए कलंक वाली बात, डीप ह्यूमिलिएशन की बात, बहुत गहन अपमान की बात तब हुई, तब वह समय आया, वह पल आया। मोमेंट मीन्स पल, टाइम। वह पल तब आया जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि मंडल, इनके विरुद्ध इम्पीचमेंट लाई। दिस टाइम फॉर, अब इस बार किस लिए लाया गया? फॉर इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन। इन्होंने इंसरेक्शन करने के लिए इंसाइट किया था। दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ एक साथ दिए गए हैं, दोनों ही नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंसरेक्शन मीन्स होता है विद्रोह, बगावत का है, इसको हम उर्दू में बगावत। वर्तमान सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना, राजा के विरुद्ध आवाज उठाना इंसरेक्शन कहलाता है। इसके लिए हम रिवोल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, इसका सिनोनिम मैं बता रहा हूं।
इसके लिए हम रिबेलियन का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम इंसर्जेंस का प्रयोग कर सकते हैं, और एक म्यूटिनी शब्द भी है, लेकिन यह खास तौर पर जब सैनिक बगावत करते हैं तब म्यूटिनी का प्रयोग होता है। तो इन्होंने इंसरेक्शन करने के लिए उकसाने का काम किया, इंसाइट करने का काम किया, और इसी कारण से इस बार महाभियोग इनके ऊपर लग रहा है। तो इंसाइटमेंट मीन्स होता है हिंदी अर्थ उकसावा, उकसावा इंसाइटमेंट, और इसका सिनोनिम मैं यहां दे रहा हूं प्रोवोकेशन। इंड्यूसमेंट, अबेटमेंट भी कह सकते हैं। तो इस बार क्यों लगा? क्योंकि इन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को बहकाया, इन्होंने भड़काया कि विद्रोह कर दो। फॉलोइंग द असॉल्ट, अब उसके बाद हुआ क्या इनके बहकाने के बाद? फॉलोइंग द असॉल्ट ऑन द यूएस कैपिटल बिल्डिंग ऑन जनवरी 6, अब इनके बहकाने का भड़काने का परिणाम यह हुआ कि यूएस का जो कैपिटल बिल्डिंग है उस पर 6 जनवरी को लोगों ने असॉल्ट कर दिया, धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया। बाई कौन से लोगों ने? बाई वायलेंट प्रो ट्रम्प मॉब, यानी जो ट्रम्प के पक्षधर हिंसक लोग हैं वे लोग धावा बोलने का काम किए यूएस के कैपिटल बिल्डिंग पर 6 जनवरी को। हिज फर्स्ट इम्पीचमेंट, पहले वाली की बात भी आ गई। इन 2019 पहली बार इम्पीचमेंट 2019 में लगाया गया था। वॉज फॉर एब्यूज ऑफ पावर, गजब चमत्कारिक आदमी है ये। इनके ऊपर एक बार लगी थी, इन्होंने अपने शक्ति का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया था, जो इन्हें अधिकार प्राप्त है बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो उसका इन्होंने दुरुपयोग किया, एब्यूज ऑफ पावर यानी सत्ता का दुरुपयोग किए। एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, अब जस्टिस के कामों में भी अड़ंगा डालने का काम करते थे ये, उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट किए, इसलिए इनके विरुद्ध इम्पीचमेंट लाया गया था। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स हो जाएगा हिंडरिंग, हिंडरिंग रुकावट, हैम्परिंग, हिंडरिंग, हैम्परिंग, ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट, बाधा। ओवर हिज डीलिंग्स विथ यूक्रेन एंड अटेम्प्ट्स बाय कांग्रेस टू इन्वेस्टिगेट द सेम। ये माने आश्चर्य की बात नहीं है, ये कुछ अपने फायदे के लिए करते रहते हैं। इन्होंने कुछ डीलिंग्स की थी यूक्रेन के साथ, और इन्होंने उस समय अपने शक्ति का, अपने पावर का दुरुपयोग किया था, और जस्टिस को भी ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम किए थे। उसी की चर्चा यहाँ की जा रही है। ये थी सर्वाइव्ड इन ऑफिस ओइंग टू सीनेट एक्विटल, लेकिन ये लकी आदमी थे कि इसके बावजूद भी ये सीनेट ने इन्हें एक्विटल दे दिया। सीनेट में जो कुछ विशेष लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, सीनेट इज ए ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स विच हैव स्पेशल पावर, तो उस सीनेट ने इन्हें एक्विटल दे दिया। इन्हें उर्दू में कहते हैं रिहाई, एक्विटल। एक्विटल मीन्स होता है रिहाई, इसका सिनोनिम होता है एक्सोनेरेशन, एक्सोनेरेशन, एब्सोल्यूशन। अब इसे अगर हम वर्ब में लें तो एक्विट हो जाएगा। एक्विट वर्ब का यह नाउन है, एक्विट का, तो एक्विट के लिए हम सिनोनिम एक्सोनेरेट यूज करते हैं और एब्सॉल्व यूज करते हैं। On this occasion, not only did the House vote resoundingly, इस मौके पर सिर्फ हाउस ने, सदन ने जोर शोर से वोटिंग ही नहीं किया, रिसाउंड। अब रिसाउंड मीन्स होता है रिवर्बेरेट, गूंजना। तो हाउस ने सिर्फ रिसाउंडिंग वोटिंग नहीं किया इनके विरुद्ध, बाय अ मार्जिन ऑफ 232-197 टू इम्पीच, इतने के मार्जिन से टू इम्पीच हिम, इन पर महाभियोग चलाने के लिए। बट इट पास्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड मार्जिन, माने इतने के अनुपात में इनके विरुद्ध इम्पीचमेंट लाया गया, और इम्पीचमेंट लाने के बाद वो पास होता है या फेल होता है, तो वो पास भी हो गया। और इस बार जो पास हुआ अनप्रेसिडेंटेड मार्जिन से पास हुआ। अनप्रेसिडेंटेड मार्जिन, अप्रत्याशित अंतर। अनप्रेसिडेंटेड शब्द एडजेक्टिव का काम करता है, और इसका हिंदी होता है अप्रत्याशित, यानी अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी।
अनप्रेसिडेंटेड मार्जिन से वो पास हो गया और सपोर्ट दो टुकड़े में बट गया। जो सपोर्ट था जिसके बदौलत ये राष्ट्रपति बने हुए हैं वो द्विदल में बट गया, बाई पार्टीजन हो गया। पार्टीजन मीन्स होता है अब हिंदी तो बड़ा कहते हैं, द्विदलन कह सकते हैं, दो दलों में बंट जाना बाई पार्टीजन होता है। सपोर्ट आफ्टर 10 रिपब्लिकन्स क्रॉस द आइजल, और ऐसा तो तब हुआ जब इनके पक्ष के 10 रिपब्लिकन्स जो है वो विरोधी खेमे में जाकर के मिल गए। टू क्रॉस द आइजल मतलब होता है विरोधी खेमे में शामिल हो जाना, विरोधी खेमे में शामिल होना, अपनी पार्टी छोड़ देना किसी खास मुद्दे के वजह से और विपक्ष के साथ जाकर यूनाइट हो जाना। टू क्रॉस द आइजल होता है विरोधी खेमे में शामिल होना। यह एक इडियम है और इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट, दिस माइट सिग्नल। अब यहां सिग्नल जो है वर्ब का काम कर रहा है। सिग्नल अपने आप में नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। यहां माइट मॉडल वर्ब के बाद आया इसलिए यह वर्ब बन गया। दिस माइट सिग्नल ए ब्रॉडर मूड अक्रॉस कांग्रेस। यह एक संकेत दे रहा है कि कांग्रेस का क्या मूड है। जो मूड है वो ब्रॉडर है, अक्रॉस कांग्रेस यानी पूरे कांग्रेस में। ब्रॉड का कंपैरेटिव डिग्री, पर्टिकुलरली इन द सीनेट, खास तौर पर सीनेट में। टू वोट डिफरेंटली टू द आउटकम लास्ट टाइम। पिछली बार जो वोटिंग इनके विरुद्ध हुई थी उसमें डिफरेंट ओपिनियंस देखे गए थे, लेकिन इस बार अनप्रेसिडेंटेड मूव रहा इनके विरुद्ध। तो आउटकम शब्द है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैं बोल्ड करता हूं, आप इन्हें जरूर याद करेंगे। आउटकम मीन्स परिणाम, रिजल्ट। ये जो वर्ड्स होते हैं कुछ बहुत ही खास होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। आप सबको याद करें, बिल्कुल हर एक वर्ड को आप लोग याद करेंगे। स्पेशली दैट देयर विल बी सफिशिएंट सपोर्ट among Republican ranks for a Senate conviction। खास तौर पर there will be a sufficient support, एक sufficient support होगी। sufficient शब्द मैं कई बार बताया हूं, पर्याप्त होता है और इसका सिनोनिम adequate होता है और enough होता है। adequate और enough, हालांकि enough थोड़ा डिफर करता है। sufficient के लिए एग्जैक्ट वर्ड adequate होता है। among Republican ranks for a Senate conviction। कन्विक्शन शब्द का प्रयोग हम लोग दो अर्थों में करते हैं। कन्विक्शन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प, यहां नहीं है वो मीनिंग। कन्विक्शन का प्रयोग हम लोग दृढ़ संकल्प के लिए करते हैं और इसका दूसरा प्रयोग हम लोग करते हैं दोष सिद्धि के लिए। कोर्ट के द्वारा जब किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप या दोष को सिद्ध कर दिया जाता है और उसे सजा दी जाती है तो भी वो कन्विक्शन कहलाता है। तो दोष सिद्धि और सजा, कोर्ट के द्वारा सजा मुकर्रर करना कन्विक्शन है। और कन्विक्शन यानी हम एक संकल्प, हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि ये काम हम आने वाले समय में करेंगे। गिवन द टाइट टाइमलाइन लीडिंग अप टू द इनॉग्रेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन इन January 20, it might be that the Senate doesn't have the opportunity to conduct ए फुल ट्रायल बेस्ड ऑन। अब चूंकि समय बहुत कम है, अब इनॉग्यूरल डेमोक्रेटिक इलेक्ट जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक दल के चुने गए व्यक्ति जो बाइडेन हैं, इनका सेशन शुरू होने वाला है 20 जनवरी को। अब इनके ऊपर जो इम्पीचमेंट है, अब पहले ये मैं वर्ड बता दूं आपको। इनॉग्यूरेशन मीन्स होता है उद्घाटन। इनॉग्यूरेट शब्द इनॉग्यूरेट शब्द का यह नाउन है और बहुत अधिक उपयोग होता है। ओपनिंग के रूप में इसका आप यूज करते हैं। ओपनिंग आप सुने होंगे, ओपनिंग सेरेमनी, उसके बदले आप इनॉग्यूरेशन सेरेमनी करें। इसका एडजेक्टिव बनाते हैं तो इनॉग्यूरल हो जाता है। मैं इसका एडजेक्टिव भी आपको बता दूं, इनॉग्यूरेट का एडजेक्टिव होता है उद्घाटन समारोह, इनॉग्यूरल सेरेमनी।
तो अब जो बाइडेन साहब आने वाले हैं जनवरी 20 से ये पदभार ग्रहण कर लेंगे और इनका समय शुरू हो जाएगा, यहाँ से इनकी प्रेसिडेंसी चालू होगी। इट माइट बी दैट, हो सकता है कि सीनेट डजंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट ए फुल ट्रायल। अब सीनेट को इतना मौका मिलने वाला नहीं है कि वो फुल ट्रायल चला सके ऑन द आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट के मुद्दे पर सेंट टू इट बाय द हाउस इसके पास अगर भेजे तो ये पूरे उतनी अवधि अब इसको नहीं मिल रही है कि ये पूरा ट्रायल चला सके, पूरा केस एक तरह से चला करके और देख सके। लेकिन अभी इसमें एक लाइन और है, बिफोर मिस्टर ट्रंप डेमिट्स ऑफिस, मैंने ऐसा होगा कि अब इनके ऊपर ट्रायल चलेगा फिर भी उसके पहले ये पद छोड़ चुके होंगे। डेमिट मीन्स होता है त्याग पत्र देना, इस्तीफा देना। आप जानते हैं इस्तीफा देना का दूसरा वर्ड जो कि बहुत ही पॉपुलर है, सब लोग जानता है, रिजाइन। इसके बाद आप ध्यान देंगे कई बार रिजाइन के साथ फ्रॉम लगा करके एरर दिया जाता है, भूल कर भी आप रिजाइन के साथ फ्रॉम नहीं लगाएंगे। जैसे ही रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, बिल्कुल गलत है, सही होगा ही रिजाइंड हिज जॉब। नेवरदलेस सीनेट, तो भी इसके बावजूद भी सीनेट डेमोक्रेट्स हैव वाउड टू कैरी आउट द ट्रायल, यानी इस बार सीनेट छोड़ने वाला नहीं है, वो शपथ ले चुका है। सीनेट डेमोक्रेट्स जो हैं वो शपथ ले चुके हैं, वाउ कर चुके हैं, प्लेज कर चुके हैं। वाउ मीन्स शपथ होता है, प्लेज मीन्स शपथ होता है, ओथ मीन्स शपथ होता है। टू कैरी आउट द ट्रायल, वे ट्रायल करेंगे यानी इनके विरुद्ध जो है मुकदमा चलेगा। Even after the fact, including not only a vote on convicting him for high crimes, इसमें न सिर्फ अगर ऐसा पाया गया तो न सिर्फ इनके ऊपर कन्विक्शन किया जाएगा हाई क्राइम्स के लिए और डिसमिनर्स के लिए, सॉरी मिसडिमिनर्स के लिए। मिसडिमिनर एक शब्द है जिसको हम हिंदी में कहते हैं छोटे मोटे अपराध, छोटे मोटे अपराध। इसके लिए वर्ड हम बताएं आपको, मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट, रॉन्ग डूइंग। छोटे मोटे अपराध और बड़े अपराध, हाई क्राइम्स की भी चर्चा हुई है, और जो लो लेवल के क्राइम होते हैं उसे मिसडिमिनर कहते हैं। बट ऑल्सो पोटेंशियली ऑन बैरिंग हिम फ्रॉम रनिंग अगेन, यानी इस बार अगर ये दोषी करार होते हैं, अगर कन्विक्शन इनका हो जाता है बड़े अपराधों और छोटे अपराधों के लिए, तो यह संभावना बनती है कि अगली बार रनिंग के लिए इन्हें मना कर दिया जाएगा, बैर कर दिया जाएगा। बैर एक कोर्ट का वर्ड है जिसके द्वारा किसी के ऊपर बैन लगा दिया जाता है कि अब आप ये काम नहीं कर सकते। इनके ऊपर बैनिंग हो जाएगी कुछ दिनों की कि इतने दिनों के विदिन आप यह काम नहीं कर सकते। अब इनका समय ही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद इतने अधिक उम्र के हो गए हैं, उसके बाद लड़ेंगे क्या, फिर क्या रनिंग में आएंगे। द क्वेश्चन लूमिंग बिफोर कांग्रेसनल रिपब्लिकन्स इज दिस। अब कांग्रेस शब्द का एडजेक्टिव यहां बनाया गया है, हालांकि ये नेम है लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का एडजेक्टिव होता है कांग्रेसनल। द क्वेश्चन लूमिंग बिफोर, अब जो प्रश्न सामने है कांग्रेसनल रिपब्लिकन के, लूम मीन्स होता है प्रकट होना, सामने आना, इसलिए मैंने सामने कहा था, इमर्ज, एपियर, लेकिन स्पष्ट रूप में नहीं, थोड़ा धुंधला टाइप में जो सामने आए उसे हम लूम कहते हैं। तो क्वेश्चन लूमिंग बिफोर कांग्रेसनल रिपब्लिकन्स इज दिस। अब इनके सामने एक धुंधला प्रश्न यह है कि आर दे एज अ ग्रुप यूनाइटेड इन सेफ गार्डिंग मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव वैल्यूज, क्या वे सभी एकजुट होकर के सेफ गार्ड करेंगे, सुरक्षा करेंगे कंजर्वेटिव वैल्यूज के मेन स्ट्रीम की। मेन स्ट्रीम मीन्स होता है मुख्य धारा, कंजर्वेटिव वैल्यूज, कंजर्वेटिव मतलब होता है वह व्यक्ति, कंजर्वेटिव वन वर्ड में भी आता है, वह व्यक्ति जो नए सिद्धांतों में अपने आप को न ढाल पाए, नए चीजों को, इनोवेटिव थिंकिंग को, इनोवेटिव टूल्स को अपने जीवन में जल्दी न ला पाए, उस व्यक्ति को कंजर्वेटिव कहते हैं। कन्विंस दैट the harm that Mr. Trump has done to the presidency and the fabric of American society warrants banning him। मैंने वहां कहा था कि बैरिंग का सिनोनिम बैनिंग होगा, देखिए, banning him from the highest office in the land
और विल देयर बी टू मेनी होल्ड आउट्स विद इन देयर रैंक्स टू सक्सेसफुली ब्रिंग क्लोजर टू दिस टर्बुलेंट सागा इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। शब्द देखें, कन्विंस्ड दैट, ये यहां से लाइन है, आर दे, क्या वे, आर दे अब एज अ ग्रुप यूनाइटेड इन सेफ गार्डिंग मेन स्ट्रीम, ये टोटल कॉमा वाले पार्ट को अलग कर लें, एज ए ग्रुप यूनाइटेड इन सेफ गार्डिंग मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव वैल्यूज, एक पार्ट, और यहां से यहां मैच कराइए, ये ट्रिक मैं सिखा चुका हूं आपको, ये यहां देखिए, आर दे कन्विंस्ड दैट, क्या वे विश्वास कर चुके हैं कि जो हार्म मिस्टर ट्रंप ने किया है अपने प्रेसिडेंसी में एंड द फैब्रिक ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, और जो अमेरिका के समाज का ताना बाना है, जो उसकी बनावट है, जो फैब्रिक है, फैब्रिक बनावट कहें, यहां ढांचा कहें, ताना बाना कहें, वारंट बैनिंग हिम फ्रॉम, क्या वह वारंट करता है, यानी क्या वो अधिकार देता है, क्या वो अनुमति देता है। वारंट कोर्ट का वर्ड है, आप सुने होंगे कि वारंट आया और गिरफ्तार होकर के चले गए, तो उसे अधिपत्र कहते हैं। अब यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए अर्थ होगा अधिपत्र देना, यानी टू परमिट। वारंट का सिनोनिम होता है टू परमिट। तो क्या ये सोसाइटी परमिट करती है कि उन्हें हाईएस्ट ऑफिस, जो लैंड का सबसे हाईएस्ट ऑफिस है, यानी प्रेसिडेंट का पोस्ट है, इस पर उन्हें बैन किया जाए। और विल देयर बी टू मेनी होल्ड आउट्स, क्या ऐसा भी होगा कि उनके ऊपर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। होल्ड आउट मीन्स होता है प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस इसका सिनोनिम होगा। विद इन देयर रैंक्स टू सक्सेसफुली ब्रिंग क्लोजर टू दिस टर्बुलेंट सागा इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, क्या वे लोग जो इसकी जांच में लगे हुए हैं, ऐसा होगा क्या कि जो अमेरिका के राजनीति में एक बहुत बड़ा हलचल उत्पन्न हुआ है। टर्बुलेंट सागा, दो वर्ड एक साथ दोनों को बताना है आपको। टर्बुलेंट मीन्स होता है हलचल वाला, तो इसका सिनोनिम अप रोवरिंग होगा, अप रोवरिंग। और सागा मीन्स होता है लेजेंड ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्लॉइट्स, लेजेंड ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्लॉइट्स। एक्सप्लॉइट मीन्स पराक्रम, एक्सप्लॉइट मीन्स शोषण करना। तो सागा का मतलब होता है, यानी एक राजनीति के क्षेत्र में बड़े बड़े कामों की गाथा, राजनीति के क्षेत्र में बड़े बड़े काम की गाथा को सागा कहते हैं। इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, यहां स्पष्ट कर ही दिया है कि अमेरिका के पॉलिटिक्स में। तो विद इन देयर रैंक्स टू सक्सेसफुली ब्रिंग क्लोजर, माने क्या वे सफलता पूर्वक इसको क्लोज कर पाएंगे, जो टर्बुलेंट सागा, जो उपद्रव, जो हलचल अमेरिका की राजनीति में उत्पन्न हुई है, उठी हुई है, क्या सीनेट के जो डेमोक्रेट्स हैं, जो अन्य मेंबर्स हैं, क्या वे इसको क्लोज कर पाएंगे। द आंसर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, द आंसर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, आंसर डिपेंड करता है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट सीनेट एंड हाउस रिपब्लिकन्स मेक ऑफ द बॉर्डर मूवमेंट, कि वे इस बॉर्डर मूवमेंट से क्या कर पाते हैं, इस पर इस प्रश्न का आंसर डिपेंड करता है, जो प्रश्न यहां किया गया है। दैट ही हैज कम टू रिप्रेजेंट ए राउडी विशियस कैंपेन बिल्ट ऑन व्हाइट प्रिविलेज एंड रेगुलरली इंडल्जिंग इन रेसिस्ट अटैक्स। ये सारे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। राउडी, राउडी मीन्स होता है उपद्रवी, राउडी मीन्स उपद्रवी, इसका सिनोनिम होता है रियटस, रियटस। अब विशियस मीन्स होता है दोषपूर्ण, फॉल्टी, दुराचारी। बिल्ट ऑन व्हाइट प्रिविलेज, प्रिविलेज मीन्स होता है विशेषाधिकार, प्रेरोगेटिव, विशेषाधिकार। इसके बदले दूसरा शब्द प्रेरोगेटिव। इंडल्ज के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमेशा इन लगता है, याद कर लेंगे। इंडल्ज इन संलिप्त होना, खास करके बुरे काम में इसका प्रयोग होता है। येट वन दैट हैज पुल्ड इन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिकली डिसइनफ्रेंचाइज्ड मिडिल अमेरिका, यानी यह एक
जो प्रश्न यहाँ उठाया जा रहा है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका आंसर डिपेंड करता है कि सीनेट और हाउस रिपब्लिकन्स कैसे इस ब्रॉडर मूवमेंट को समझ पाते हैं, क्या कुछ कर पाते हैं और कौन सा मूवमेंट। तो दैट ही हैज़ कम टू रिप्रेजेंट ए राउडी विशियस कैंपेन, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है एक ऐसे कैंपेन को, एक ऐसे चुनावी कार्यक्रम को, एक ऐसे अभियान को जो राउडी रहा है, जो विशियस रहा है, दोषपूर्ण रहा है, फॉल्टी रहा है, रियटस रहा है और वो बिल्ट हुआ है वाइट प्रिविलेज के ऊपर। एंड रेगुलरली इंडल्जिंग इन रेसिस्ट अटैक्स, सारे कठिन कठिन वर्ड दिए गए हैं। रेसिस्ट मीन्स होता है बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो सांप्रदायिक भेदभाव पर आधारित हो उसे हम रेसिस्ट कहते हैं। तो ये सारे आरोप इनके ऊपर लगे हैं, रेसिस्ट अटैक्स के, ये राउडी कैंपेनिंग के, विशियस कैंपेनिंग के। और उसका परिणाम भी यहाँ दिखाया गया है कि जो मिडिल अमेरिका है वो डिसइनफ्रेंचाइज्ड हो गया है इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर पर, यानी बिल्कुल वंचित हो गया है। ऐसे तो यहाँ इसका अर्थ वंचित है, डिप्राइव्ड है। डिसइनफ्रेंचाइज्ड का अर्थ यहाँ डिप्राइव्ड है, वंचित है, जो सुविधाओं से वंचित हो उसे डिसइनफ्रेंचाइज्ड या डिप्राइव्ड कहते हैं। लेकिन डिसइनफ्रेंचाइज्ड का प्रयोग एक और अर्थ में होता है, मताधिकार छीन लेना, भरभवन का अर्थ डिसइनफ्रेंचाइज का मताधिकार छीन लेना। इन सारे शब्दों को याद करें आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी। Will they believe that they can cut off Mr. Trump from leading this cohort, yet appear responsive to the needs of the 74 million Americans who voted for him? Will they believe that, क्या वे यह मान लेंगे कि they can cut off Mr. Trump from leading this cohort, यह जो हलचल, यह जो उन्माद की स्थिति है, यह जो उथल पुथल की स्थिति है, इससे क्या वे यह मान लेंगे कि वे इससे ट्रंप को कट ऑफ कर पाएंगे? येट अपीयर रेस्पॉन्सिव, जो अभी भी रेस्पॉन्सिव प्रतीत हो रहे हैं, टू द नीड्स ऑफ द 74 मिलियन अमेरिकन्स, उनकी आवश्यकताओं के प्रति वे रेस्पॉन्सिव हैं, जो 74 मिलियन अमेरिकन्स ने इनके लिए वोट किया था, ये उसके प्रति जवाबदेह आज भी हैं। और विल दे फियर दैट, क्या वे उन्हें भय होगा कि दे हैव नो अदर लीडर्स ऑफ नेशनल स्टैंडिंग who could bring the kind of support that he did into the Republican tent? रिपब्लिकन खेमे में जो कुछ इन्होंने किया, जो कुछ ट्रंप ने किया, क्या इनके ओहदे का, इनके स्टैंडिंग का, यहाँ स्टैंडिंग का अर्थ ओहदा हो जाएगा, इस तरह का कोई राष्ट्रीय ओहदे वाला दूसरा व्यक्ति इस रिपब्लिकन खेमे को नहीं मिलेगा जो उसकी सपोर्ट करे। The course of action that Senate Republicans choose now will determine, अब जो एक्शन सीनेट इनके लिए चूज करेगा वह यह डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा, मतलब डिसाइड करेगा कि विच फैक्टर द कंट्रीज बैटर पॉलिटिक्स विल ट्रेवल अलोंग, अब किस पथ पर राजनीति वहाँ की जो है उस देश की बिखरी हुई, उस देश की खंडित, उस देश की छिन्न भिन्न राजनीति ट्रेवल करेगी। One that strikes a balance between national interest and the traditional formula of economic growth with social pluralism. एक है, माने दो वहाँ पार्टीजन तैयार हो गया है। एक है one that strikes a balance, जो बैलेंस बनाने का काम करता है। स्ट्राइक, बैलेंस का अर्थ होता है संतुलन बनाना। Between national interest एंड ट्रेडिशनल फार्मूला ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी एक है जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ट्रेडिशनल फार्मूला है, पारंपरिक फार्मूला है, उसको साथ लेकर के चल रहा है, राष्ट्र की रुचि अभिरुचि को साथ में लेकर के चल रहा है, और सामाजिक बहुलता भी उसके साथ है। और वन दैट गिव्स एवर ग्रेटर वॉइस टू नेटिविस्ट पॉपुलिज्म, और एक जो बहुत अधिक आवाज देता है पॉपुलिज्म को। अब पॉपुलिज्म शब्द जो है यह लोक लुभावन बात, पॉपुलिज्म शब्द हिंदी में कहते हैं लोक लुभावन बात, लोक लुभावन बात। एंड डिसरिगार्ड फॉर द चेरिस्ड इंस्टीट्यूशंस, कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, चेरिश शब्द है,
चेरिश मीन्स होता है पालन करना, लालन करना, पालन करना, सजाना, इसका सिनोनिम होता है नर्चर, इसका सिनोनिम होता है ब्रिंग अप। सपने सजाना दिल में, उसके लिए भी चेरिश का प्रयोग होता है। तो एक तरफ एक अच्छी पार्टी है, एक अच्छे लोग का कॉम्बिनेशन है जो नेशनल इंटरेस्ट, ट्रेडिशनल फार्मूला ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल प्लुरलिज्म को लेकर के चल रहे हैं, और एक तरफ केवल लोक लुभावन बात वाली पार्टी है जो बड़े जोर शोर से आवाज उठाती है और डिसरिगार्ड करती है चेरिस्ड इंस्टीट्यूशंस को ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र जो है इसके जो मानक, इसके जो मापदंड हैं, जो चेरिस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जो होना चाहिए, जिसके लिए ये इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, उनके प्रति केवल बातें करती है और मन में उसके डिसरिगार्ड रहता है वो। तो किसके तरफ निर्णय जाएगा, ये दो चीजें हैं। तो ये आज का जो पैसेज है इसको मैंने एक्सप्लेन किया। यह डोनाल्ड ट्रंप साहब पर एक इग्नोमिनी लगी हुई है, एक कलंक लगा हुआ है, और इस स्थिति में अब सीनेट डिसाइड करने वाली है कि आगे क्या कुछ इनके साथ किया जाएगा। तो मैंने इसको बताया, खास करके आप के लिए मैं वर्ड को इम्फेसिस करता हूँ, चूंकि मैं शिक्षक अंग्रेजी का हूँ, जीके का नहीं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आप सभी वर्ड और ग्रामर पर विशेष फोकस करें। जीके के लिए तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे जो मुझसे बेहतर इन टॉपिक के ऊपर जीके का ज्ञान आपको देंगे और बांटेंगे। सो विद दैट इट इज़ ओवर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।